देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। अभी हम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात हमने की है। अलग अलग जगह से लोग लाल किला और यहाँ आसपास की लाजपत राय मार्केट में लोग आते हैं अपने छोटे छोटे व्यापार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। देश के विभिन्न कोनों से आए हुए जो व्यापारी भाई थे, कुछ पर्यटक थे, वो यहाँ पर अभी भर्ती हैं। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर हाईएस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर हमारी देश की कैपिटल होने के नाते भी इस तरीके की अगर घटना होती है तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, वो साफ नज़र आती है। क्योंकि आपने भी कहा और हम सब ने देखा कि पिछले एक हफ्ते में लगातार कहीं किसी डॉक्टर के पास AK-47 मिलती है, किसी के पास RDX मिलता है, किसी के पास ID मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर तो ज़रूर है, लेकिन अभी सबसे पहली चिंता इस बात की है कि जो पीड़ित हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों, अपने घर में जाएं। अभी भी हम मिले हैं तो लगभग 4 लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा अभी सीरियस हैं। हालांकि डॉक्टर से बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि स्टेबल हैं। तो पहले तो इनकी दुआ करते हैं कि ये अपने घर पर स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी जाएं। जो इस दौरान 10 लोगों की, पहले 10 लोगों की आई थी, फिर उसके बाद 8 लोग बता रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उनके परिवारों के साथ हमारा कांग्रेस परिवार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे दुख की घड़ी में मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर वाला उनको शक्ति प्रदान करे। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में इस तरीके का हादसा निश्चित ही बहुत शर्मनाक है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बचे हैं अभी, पहले इनकी चिंता करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं देश की साख इससे नीचे गिरती है। देश में सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में रहा है, उसके ऊपर ये काला धब्बा, मैं मानता हूँ कि एक निश्चित ही काला धब्बा है। बहुत दुखद इस घटना में हम सब कांग्रेस के परिवार के साथ ही आज एक डेलीगेशन में, जिसमें भाई हारून साहब हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हैं, अनिल जी हैं, हमारी बहन पुष्पा जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष उस्मान साहब हैं, जगजीवन जी हैं, PK मिश्रा जी हैं, सभी साथी डेलीगेशन के रूप में परिवारों से मिलने के लिए, जो पीड़ित हैं उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपना दुख जाहिर करने के लिए पहुंचे। भूटान के दौरे पर है, क्या उनको आना चाहिए ऐसे मौके पर? देखिए, ये बात क्योंकि ये राजनीति का समय तो नहीं है, लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस समय देश के ऊपर, मैं कहूँगा, ये आतंकवादी घटना जो हुई है दिल्ली जैसी जगह में, ऐसे में जन्मदिन मनाने के लिए भूटान जाना कहाँ तक प्रधानमंत्री को शोभा देता है, ये निश्चित ही मुझे किसी भी रूप में अच्छा नहीं लग रहा है इस बात को कहते हुए। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठाया है। नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इमरजेंसी का आलम था, लोगों को ट्रीटमेंट जो दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का नहीं होना, इस देश में नहीं होना, या यहाँ जो पीड़ित हैं उनको सांत्वना देने के लिए 2 शब्द अगर वो आके यहाँ पर कहते तो निश्चित ही सबको संबल मिलता। अभी तो मैं यही कहूँगा कि इस देश को आज कहीं ना कहीं, जिस देश को हम एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसी घटनाएं लगातार इस दौरान हो रही हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग बातों से इसको जोड़ते भी हैं, लेकिन मैं इस समय पर राजनीति नहीं करते, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि परिवारों को संबल मिले। हम सब कांग्रेस का परिवार जो है उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद है कि ये घटना हुई है। दिल्ली के दिल चांदनी चौक में इस तरीके की घटना होना, निश्चित ही जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसीज हैं उनका फेलियर तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस दौरान मरे हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। साथ के साथ हम स्पीडी रिकवरी, जो परिवार के लोग यहाँ पर लगभग 16 के करीब यहाँ अभी भी हॉस्पिटल में हैं, 4 थोड़े से क्रिटिकल ज़्यादा हैं, 2 डॉक्टर्स ने कहा है कि वो स्टेबल हैं। मैं तो यही दुआ करूँगा, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि
ये जल्दी से स्वस्थ हों, अपने घर पर जाए। और इसके साथ साथ सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको इसको संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए था। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी का इस देश में नहीं होना और वो भी किसी का जन्मदिन मनाने के लिए भूटान जाना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये मैं उनसे सवाल भी करता हूँ कि ऐसे समय में जब देश को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको कम से कम देश में रहना चाहिए था। जब 26/11 हुआ तब कांग्रेस ने रिटेलिएट नहीं किया या फिर संसद अटैक हुआ तब नहीं किया, लेकिन भाजपा हमेशा जवाब देता है, ऐसे भाजपा की भूमिका होती है। लेकिन इस बार भाजपा कांग्रेस मतलब यहाँ पर दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और केंद्र में भी। देखिए, भाजपा की सरकार के फेलियर्स गिनाने चलेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है और इस तरीके की घटना, चाहे वो आप याद करिए कारगिल हो, चाहे 26/11 हो, ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें सरकार किसी की भी रहे हो, लेकिन देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये चोट है। और ऐसे समय में कम से कम जो प्रधानमंत्री हैं या देश के मुखिया हैं, उनको ऐसे समय में निश्चित ही देशवासियों के साथ रहना चाहिए था और कम से कम यहाँ आकर दो संवेदनाओं के शब्द उनके मुंह से निकलते तो निश्चित ही सब लोगों को अच्छा लगता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।